बच्चा लोग, वेलकम बैक। क्या हाल है? आप सारे ठीक हो? सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी मैं आप लोगों से आज काम की बात कर लेता हूँ। बात कुछ यूँ है कि फिर पिछले दिनों एक डीएम मुझे आया कि यार आप एक कंप्लीट वीडियो बनाएं फ्रॉम स्क्रैच कि हम इंग्लैंड आना चाहते हैं, हम कैसे आएँ ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर्स। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ उस बंदे की। ठीक है, फर्स्टली आपने डिसाइड करना है कि आप इंग्लैंड क्यों आना चाह रहे हो। अगर आपका इंग्लैंड आने का रीज़न है पैसे कमाना तो फिर भी गुड ऑप्शन है। अगर आपका रीज़न है एक रिनाउंड डिग्री अचीव करना या एक रिनाउंड डिग्री स्कोर करना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, तब भी वैलिड है। और अगर आप आ रहे हो एक अच्छा एक एक्सपोजर लेने, एंजॉय करने, एक माहौल लेने, तो मोस्ट वेलकम। अगर नोटिस आपने किया हो तो रिसेंटली ARY ने अपना हम अवार्ड्स था वो किया लंदन में। उन्होंने लंदन क्यों डेस्टिनेशन चूज़ की, US क्यों नहीं की, दुबई वगैरह भी वो लोग करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं हमेशा उनका टिल्ट टूवर्ड्स दी इंग्लैंड ही होता है। वाई? क्योंकि हमारा एक बहुत पुराना लिंक है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है विच इज़ स्पोकन इन आवर कंट्री एज वेल। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंग्लैंड, तो उसके भी 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है विच इज़ द ईजीएस्ट वन कि आप अपनी नियर बाय किसी भी कंसल्टेशन कंपनी चले जाएं और उन्हें बोलें कि हमारा सर्टन बजट है, हमारे सर्टन डिग्री है और हम सर्टन डिग्री परसू करना चाहते हैं, हमारे लिए एडमिशन या ऑफ़र लेटर का बंदोबस्त कर दें। राइट। सेकंड ये है कि अगर आपको पता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है तो वही यूनी हंट करें, उसकी फैकल्टी से बात करें, उसके स्टूडेंट ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करें और उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड मेथड है आप किसी यूनी फेयर में जाएं, वहाँ पे मल्टीपल यूनीस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और वो आपको आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यूनी सजेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद स्टेप होगा आपने यूनी की फ़ी देखनी है कि फ़ी कितनी है, इनिशियल डिपॉजिट कितना है। वो सबका सब्जेक्टिव मैटर है क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा भी दे सकते हैं, कुछ लोग कम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हो, खुद से कर रहे हो या किसी यूनी फेयर के थ्रू कर रहे हो, एडमिशन का तरीका सबका सेम है कि आपने एडमिशन पोर्टल पे जाके अपनी रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स उसमें डालनी है, जिसमें आपका FSC का सर्टिफिकेट, आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट एंड आपके बैचलर्स का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा अलॉन्ग विद योर बर्थ सर्टिफिकेट। राइट, ये आपने अपलोड कर देना है एंड दैट्स इट। आपको विद इन अ मंथ और 2 एक ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर में आप लोगों को आज डिटेल समझा देता हूँ। ऑफ़र लेटर एडमिशन लेटर नहीं है, ऑफ़र लेटर होता है। उसमें आपकी डिफरेंट कंडीशंस लिखी होती हैं, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। राइट, उसके बाद आपकी इनिशियल डिपॉजिट की एंड थर्ड आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की एंड उसके अलावा 2-3 और होती हैं, वो वेरी करती हैं फ्रॉम यूनी टू यूनी। फिर एक सवाल आता है कि हमने सबसे पहले कौन सा क्राइटेरिया मीट करना है। तो आपने 2 मेजर क्राइटेरिया जो देखने हैं वो है कि आपके पास जितनी वो इनिशियल डिपॉजिट मांग रहे उतनी आपके पास फीस हो एंड सेकंड आप इंग्लिश के वो रिक्वायर्ड बैंड्स जो हैं IELTS के लिए 6.5 वो आप ले सकें। राइट, फिर एक कंसर्न आ जाता है लड़कों का कि हम किस तरह डिपॉजिट करेंगे। तो आप अपने नियर बाय कोई भी वन लिंक एक्सचेंज, वेस्टर्न यूनियन, फॉरेन जितने भी ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनीज हैं, किसी के पास भी चले जाएंगे और वहाँ पे उनको यूनी का जब आप डिपॉजिट करेंगे वहाँ पे लिंक होगा एक बैंक के अकाउंट का, वो उनको प्रोवाइड करेंगे और उन्हें बोलेंगे हमें यहाँ पे 7,000 पाउंड फीस जमा करवानी है। आपको वो बता देंगे कि 7,000 पाउंड इतने होते हैं। राइट,
आपने वो उनको पेमेंट देनी है, वो आपको बताएंगे कि उस वक्त के हिसाब से जो पाउंड का रेट होगा वो कितना होगा, वो आपको कहेंगे कि ये हम हमें पे कर दें, हम आपकी फ़ीस दे देंगे। वो आपको फिर एक रिसीट देंगे जो आप यूनी के पोर्टल पे या यूनी के मेल में अपलोड करोगे कि यार मैंने आपकी फ़ीस जमा करा दी है, राइट, ये आपकी कंडीशन मीट हो जाएगी। वो आपको फिर अपडेटेड ऑफर लेटर भेजेंगे जिसमें आपका इनिशियल डिपॉजिट क्लियर होगा, और फिर आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप वाइज आपने सारी कंडीशंस मीट करनी है, वो आपके ऑफर लेटर को अपडेट करते जाएंगे साइमल्टेनियसली, राइट। फिर जब आप ये सारी कंडीशंस मीट कर जाओगे तो देन आपको वो देंगे एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर, ठीक है। उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपका होगा स्टूडेंट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। मैं आज जो आपको बहुत इन डिटेल बता रहा हूँ सारी बात, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी कभी पड़ेगी। आपको होगा स्टूडेंट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, विच इज़ कि ये बंदा एक जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं, जिसमें आपसे यूनी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लैंड से रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द 5 years, व्हाट विल यू डू व्हेन यू विल कंप्लीट योर मास्टर्स, ये पूछा जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चंस होंगे वो फिर आप ऑनलाइन देख सकते हो कि हम इस यूनी के लिए जा रहे हैं तो इसके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का क्वेश्चनियर कैसा होगा, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी। उसके बाद अगर वो आपका लेट से क्लियर हो जाता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 95% सबका क्लियर हो जाता है, देन आपको वो दे देंगे कैश, विच इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। उसके एक्सक्यूज मी, उस कैश नंबर पे आप अपना वीज़ा फाइल करते हो। वीज़ा फाइल करने से क्या मतलब है, समझा देता हूँ। आप लिखोगे अप्लाई फॉर यूकेज़ वीज़ा ऑन द गूगल पे जाओगे, आप अपना वहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि स्टूडेंट, आप फिर अपना डालोगे कैश नंबर, ठीक है, आप अप्लाई कर दोगे। वो आपकी फ़ीस अकॉर्डिंगली आजकल के 2 लाख समथिंग होगी आजकल के हिसाब से, मेरे टाइम में कुछ और थी। साथ में आपने IHS की फ़ीस देनी होगी, विच इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, सरचार्ज होता है, वो आपने देना होगा। ये आपका वीज़ा फाइल होगी, ठीक है। फिर आपको विदिन 10 to 12 डेज़ आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जेरीज़ ऑफिस की। जेरीज़ ऑफिस, अगर आप पेशावर इस्लामाबाद साइड पे रहते हो तो आपको इस्लामाबाद का जेरीज़ ऑफिस इस्लामाबाद के जेरीज़ ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर आप कराची लाहौर के साइड पर रहते हो तो वहाँ पे भी अपना जेरीज़ ऑफिस है। आपने जेरीज़ ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। एबटाबाद हो गया, हरीपुर हो गया, मानसेरा हो गया, इन सारों के लिए जेरीज़ ऑफिस है। पेशावर हो गया, पिंडी हो गया, और जितने भी नियर बाय हैं, इस्लामाबाद के नियर बाय जितने भी हैं, वो सारे जेरीज़ ऑफिस इस्लामाबाद का सिलेक्ट करेंगे, राइट। आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट के दिन आप अपना पासपोर्ट लेकर जाओगे, ठीक है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यूनी को जो आपने सबमिट करे थे वो सारे लेकर जाओगे, क्योंकि आपने वही जब वीज़ा फाइल आप कर रहे होगे वो आपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके VFX जो उनका थर्ड पार्टी कुरियर है जेरीज़ ऑफिस का, जितने आप VFX पे जो आपने अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट्स वही आप साथ लेकर जाओगे। वहाँ की आप एक प्रीमियम VIP लाउंज सर्विस बाय करोगे। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ कि उसमें आपका वो जो बंदा होता है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, तो रिफ्यूज़ल या कोई नेग्लिजेंस के चांसेस बेयर मिनिमम होती हैं। फिर आपने क्या करना है, आपकी वो एक पिक्चर लेगा और आपको आपका पासपोर्ट आपका जमा करा देगा। देन आपने अगेन 10 to 15 डेज़ वेट करना है। आपको एक मेल आएगी कि आप अपना पासपोर्ट आगे कलेक्ट करें, एंड जिस दिन आपका पासपोर्ट आए तो आप उसको खोलेंगे तो उसमें आपका होपफुली वीज़ा लगा होगा। जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ वो है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आज के रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे इंग्लैंड में रहने की और प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ी आपने शो करनी थी। बैंक स्टेटमेंट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि वो कितनी पाउंड होती है। मैं आपको बता दूँ रफली कि आपको 80 to 90 lakhs की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी फॉर 28 डेज़। इस बैंक स्टेटमेंट का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता, ये बेसिकली वो पैसे नहीं हैं जो आप खर्च कर रहे हो या आपके अकाउंट में आ रहे जा रहे, इसको बैंक स्टेटमेंट नहीं कहते। बैंक स्टेटमेंट वो अमाउंट होती है जो आपके अकाउंट में फॉर द लास्ट 28 डेज होनी चाहिए पड़ी हो। 1000 भी कम या 1000 भी ज़्यादा ना हो, जितने ज़्यादा हो सकता है कम ना हो, जितने रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेट्स से अगर 78 lakhs रिक्वायर्ड है तो 78 lakhs से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर जितना भी हो इसको
ये आपके पास होने चाहिए और इसकी आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट को अपने बैंक से वेरीफाई करके ये भी आपने अपलोड करना होगा। ये भी रिक्वायरमेंट है, कैश की रिक्वायरमेंट है, ये स्टेप भी कैश का है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी पॉइंट है, अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। ये जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका इंग्लैंड का वीज़ा आ जाएगा। देन यू आर गुड टू गो, बाय योर टिकट, कम हेयर एंड एंजॉय करें, मज़े करें। आई होप ये वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है सारी चीज़ें। अगर स्टिल कोई डाउट हैं या कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो मोस्टली जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको कमेंट्स में ही मैं रिप्लाई कर देता हूँ, और जो मुझे डीएम करते हैं उनको भी मैं केटर करता हूँ। अगर कोई बंदा है मैंने बहुत से लोगों को डीएम में केटर किया है, तो काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं कि मैं हेल्पफुल एंड सपोर्टिव था कि नहीं। सो सी यू गाइज इन दी अदर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।